अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स कुरान बसिलसिले उनसे कुरान और फ़हम कुरान। आज जो सूरत हमारा मौज़ू है वो है सूरह नाज़िआत। आगाज़ हमने किया था कुरान मजीद की छोटी सूरतों से, यानी 30वें पारे के बिल्कुल आखिर से। आज जो सेकंड लास्ट सूरत है 30वें पारे की, सूरह नाज़िआत, इसके 2 दर्स होंगे। आज पहला दर्स होगा जो 26 आयात पर, और नेक्स्ट वीक में इंशाअल्लाह 20 आयात का तर्जमा और पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह नाज़िआत, उलमा मुफस्सिरीन ने इस सूरत को मक्की सूरतों में से करार दिया है और इसकी टोटल आयात 26 है। इसकी टोटल आयात 46 है, 46 आयात, यानी आज जिन आयात की हमने तिलावत करनी है वो 26 है। इस सूरत की फ़जीलत के बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह नाज़िआत पढ़े, अल्लाह क़यामत के दिन उस तवक्कुफ़ और हिसाब, जो उसका हिसाब होगा, जो उसका मैदान माशर में ठहरना होगा, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सिर्फ़ इतनी मिक़दार में वो शख्स ठहरेगा हिसाब किताब के लिए जितना एक वाजिब मिक़दार के वक्त के बराबर इंसान वक्त देता है। यानी वाजिब नमाज की अदायगी के वक्त के बराबर मैदान माशर में मोमिन का हिसाब हो, इतनी देर ठहरेगा और उसके बाद फ़ौरन जन्नत में चला जाएगा। यानी जो शख्स चाहता है मैदान माशर में हिसाब जल्दी से हो, इतना वक्त लगे जितनी देर में इंसान एक वाजिब नमाज पढ़ता है दुरुस्त और सही, तो इंसान इस सूरत की तिलावत किया करे। इस सूरत की आयात, तर्जमा और पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा वस्साबिक़ाति सबक़ा वल्मुदब्बिराति अम्रा। आयत मजीदा, इनका तर्जमा। पहली आयत मजीदा के तर्जमे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह रहा है, और कसम है उन फरिश्तों की जो मुजरिमीन की अरवाह उनके जिस्मों से सख्ती से खींचते हैं। फरिश्तों की अल्लाह कसम खा रहा है जो मुजरिमीन, गुनाहगार, कुफ़ार लोगों की रूह सख्ती से खींचते हैं, यानी अल्लाह के हुक्म की इस कदर पाबंद है। वन्नाशिताति नश्ता, और कसम है उन फरिश्तों की जो फरिश्ते नरमी के साथ मोमिनीन की रूहों को निकालते हैं, यानी बड़ी आसानी के साथ मोमिनीन के लिए आसानी से रूह निकालते हैं और मुजरिम और कुफ़ार के लिए सख्ती के साथ रूह को निकालते हैं। वस्साबिहाति सबहा, और कसम है उन फरिश्तों की जो हुक्म इलाही के इजरा में तेज़ी से चलते हैं। अल्लाह कह रहा है कि यानी उन फरिश्तों की कसम जो अल्लाह के हुक्म की बजावरी में तेज़ी से काम करते हैं, सुस्ती नहीं करते, ठहर नहीं जाते। अच्छा रुक जाएं, ऐसी वाली बात नहीं, अच्छा मेरा अल्लाह ज़रा सब्र कर ले, नहीं, हुक्म खुदा है तो उसको फ़ौरन बजा लाना। वस्साबिक़ाति सबक़ा, फिर यानी अल्लाह के हुक्म की बजावरी में खुद सबकत ले जाते हैं। तो बस जैसे ही मिलता है हुक्म फ़ौरन इंजाम दे देते हैं, एक लम्हा के लिए भी जो है वो हुक्म इलाही में ताख़ीर नहीं करते। फल मुदब्बिरात अमरा, फिर अमर की तदबीर करने वाले हैं, यानी हुक्म खुदा की तदबीर करने वाले, जो अल्लाह का हुक्म होता है मुख्तलिफ़ कामों में उसकी वो तदबीर करते हैं। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क्या किया, फरिश्तों की कसमें खाई।
कसम खाई है अल्लाह ने किसकी? फरिश्तों की। कसम किसकी खाई जाती है? कसम अल्लाह की खाई जाती है। शरई कसम किसके नाम के साथ है? अल्लाह की कसम के साथ कसम खानी चाहिए। हमारी गुज़श्ता सूरतों में तफसील से ज़िक्र हुआ है, यानी आसमानों की कसम खाना, ज़मीनों की कसम खाना, या मसलन अंबिया की कस्में खाना, सितारों की कस्में खाना, या इसमें यह है कि अल्लाह फरिश्तों की कस्में खा रहा है, या आम लोग काबे की कसम खाते हैं, नबी और इमाम की कसम खाते हैं, आम लोग जो है वो अपने शोहर की कसम खाते हैं, औलाद की कसम खाते हैं, वालिदैन की कसम खाते हैं। अल्लाह के अलावा जितनी भी कस्में खाई जाती हैं, नबी और इमाम से लेके, कुरान से लेकर, मुक़द्दस चीज़ों की लेके, औलाद, वालिदैन, बीवी, शौहर, ये सारी कस्में शरई कस्में नहीं, ये कस्में शरई नहीं। अगर किसी ने कसम खा ली है, इसको तोड़ दिए, उस कसम के तोड़ने का कफ़ारा नहीं है, उसका कफ़ारा नहीं है। हाँ, अब ये और बात है, हमने अर्ज़ किया था, अगर कुरान की कसम खाए कोई, झूठी कसम खाए, झूठ बोलना तो वैसे हराम है, कुरान को गवाह बना रहा है, झूठी कसम खा रहा है, गुनाह कर रहा है। नबी और इमाम की खाए झूठी कसम, काबे की झूठी कसम खाए, ये खुद हराम है, ये गुनाह है। तो लिहाजा झूठी कसम वैसे अल्लाह के नाम की खाए या किसी और मुक़द्दस चीज़ के साथ निस्बत दे के खाए, ये हराम, ये गुनाह कबीरा में से झूठी कसम खाना। और दूसरी बात यह है कि एक दफ़ा कसम खा रहा है, मैं ये काम नहीं करूँगा, काबे की कसम, मसलन शबीए, आम लोग जो होते हैं वो कस्में खाते हैं, शबीए अलम हज़रत अब्बास की कसम, फ़लाँ चीज़ की कसम, मुझे जो है इमाम हुसैन के रोज़े की कसम, तो ये कस्में भी शरअन जो है शरई तौर पे नहीं है, ये सही नहीं है। यानी अगर किसी ने ये कसम खा ली है, उसके तोड़ने पे गुनाह भी नहीं और कफ़ारा भी नहीं। लेकिन नबी, इमाम, कुरान, काबा, ये मुक़द्दस चीज़ों की जो कस्में खाई हैं, इस तरह से कस्में खाई हैं कि फिर उनको तोड़ रहा है, अगर वो काम मुबाह हैं, जायज़ है, उनके तोड़ने से उनकी तौहीन लाजिम आ रही, यानी इस तरह से वो लापरवाही कर रहा है कि जिससे तौहीन लाजिम है, तो फिर ये हराम किया, लेकिन कफ़ारा फिर भी नहीं। लेकिन जो वाजिब काम के अंजाम देने की कस्में खाई थी, वाजिब काम का वैसे भी छोड़ना हराम है। मसलन वो कहे कि मुझे मौला अब्बास की कसम, अब मैं हमेशा नमाज़ पढ़ूँगा, मैं कभी नहीं छोड़ूँगा, वो अल्लाह की कसम खाए तब भी नमाज़ छोड़ना हराम है, चाहे जाए कि हज़रत अब्बास के अलम की कसम खाए, चाहे जाए कि मसलन कुरान की कसम खाए, तो लिहाजा नमाज़ छोड़ना वैसे ही हराम है। ये इसी तरह से हराम के छोड़ने की कसम खाइए, मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं ज़ना नहीं करूँगा, मैं गाना नहीं सुनूँगा, ये काम तो सारे वैसे गुनाह हैं, आप कसम खाएँ या ना खाएँ। तो लिहाजा शरई कसम सिर्फ़ अल्लाह के नाम के साथ है। अल्लाह के नाम की कसम अगर कोई तोड़ दे तो फिर उसके लिए कि 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए, या फिर यह है कि अगर उसके बाद 10 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला सकता, 10 मिस्कीनों को कपड़े पहनाए, 10 मिस्कीनों को कपड़ा नहीं पहना सकता, तो फिर क्या करे, फिर 3 रोज़े मुसलसल रखे। अगर किसी के पास ये भी हिम्मत नहीं है, 3 रोज़े नहीं रख सकता, मरीज़ है, हालात ऐसे, तो फिर वो इस्तिग़फ़ार करेगा। लिहाजा ये है शरई कसम का कफ़ारा अदा करने का जो बयान किया, खाना खिलाना मिस्कीनों को। तो बहरहाल मिस्कीन कौन है, वो शरई तौर पे देखा जाएगा, मोमिन हो शरई एतबार से, उसकी सारी तफसील बयान कर देंगे। तो ये जो है शरई कसम सिर्फ अल्लाह के नाम के साथ ख़ास है। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर जो ज़िक्र किया है कि सख्ती के साथ रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते क्या करते हैं, सख्ती के साथ रूह कब्ज़ करते हैं। अब ये जो रूह कब्ज़ होती है वो कैसे होती है, अब देखिए रिवायात में हमारे पास आइम्मा हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ़ इसकी ताबीरें पेश की। पहली रिवायत में इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सख्ती से जब मुजरिम और गुनाहगारों की जो रूह निकलती है वो इस तकलीफ़ से निकलती है कि जैसे ज़िंदा इंसान की खाल का उधेड़ लेना। और ताबीर भी इस्तेमाल हुई है
एक ताबीर मासूम ने फरमाई, ज़िंदा इंसान की जिल्द उतार लेना। खुद ज़रा तसव्वुर करें, थोड़ा सा हमारे बदन पे कट लग जाए तो हम कितना तड़पते। चेत जाए कि हमारे बदन से हम जिंदा हों, हमारी खाल को उधेड़ा जाए, इंसान तड़प तड़प कर जान दे दे। इस कदर तकलीफ़ और अजियत होती है मुजरिम और गुनहगार बेदीन लोगों को, वाजबात को छोड़ने वालों को ये तकलीफ़ और अजाब आते हैं। दूसरी रिवायत में इमाम ने फरमाया, गुनहगार, फासिक, फाजिर, बेदीन, काफिर लोगों की जो रूह कब्ज़ होती है कैसे होती है? बदन को कैंची या आरे से काट के टुकड़े टुकड़े करना, यानी ज़िंदा इंसान के बदन को कैंची से काटना जो तकलीफ़ होती है, या आरे से टुकड़े टुकड़े करना। इमाम फरमाते हैं जैसे इस तरह तकलीफ़ होती है ज़िंदा इंसान को, वैसे उन गुनहगार और मुजरिमीन को तकलीफ़ होती है। इतना बड़ा, यानी ये गुनाहों की वजह से। तो ये है रूह निकलते वक्त तकलीफ़। अब जिन लोगों की रूह नरमी के साथ निकलती है, जो ज़िक्र किया कि फ़रिश्ते हैं जो मोमिनीन की रूह को नरमी से निकालते हैं, पूछा गया इमाम अलैहिस्सलाम से, मौला इससे क्या मुराद है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैसे कोई मैले कपड़े से साफ़ कपड़े पहन ले, जो मैले कपड़े उतार के साफ़ कपड़े पहनता है क्या फ़ील करता है? अच्छा फ़ील करता है। यानी जब रूह निकलने से पहले अपने लिए दुनिया के हवादिस को, अपने लिए तंगी और परेशानी और मुसीबतों में अपने आप को घिरे हुए पाता है। जब देखता है रूह निकलने के बाद आलम अरवाह, आइम हुदा, अल्लाह की खुशनुदी, जज़ा, सवाब, अता, उसकी बख्शिश और मेहरबानियाँ हैं, तो मोमिन इस तरह महसूस करता है जैसे मैले कपड़े उतार के अच्छे कपड़े पहने, इस तरह से। दूसरा, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे हैं मोमिन की जब रूह कब्ज़ होती है, वो ऐसे है जैसे बेहतरीन फूल सूंघे उसने, फूल सूंघने की मिसल जो है वो उसको एहसास होता है। तो यहाँ पर सूरह नहल में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका तय्यबीना, यानी मलाइका जो हैं मोमिनीन की रूहें को जब कब्ज़ करते हैं, रूह निकालते हैं, तो किस तरह उनके साथ अच्छाई और भलाई के साथ पेश आते हैं। यक़ूलूना सलामुन अलैकुम, वो फरिश्ते क्या कहते हैं? तुम पर अल्लाह की सलामती हो। उदखुलूल जन्ना, मोमिनों को बिशारत देते हैं जन्नत में दाखिल हो जाओ, बिमा कुंतुम तामलून, जो तुम दुनिया में नेक और सालेह आमाल करते थे, अब तुम जन्नत में दाखिल हो। रूह कब्ज़ करते वक्त मलाइका मोमिनीन को ये बिशारत देते हैं, ये खुशी की खबर देते हैं। तो लिहाजा आयत नंबर, ये सूरह नाहल की आयत नंबर 32, आयत नंबर 3, 4 और 5 में मलाइका का हुक्म में इलाही को बजा आवरी, तदबीर उमूर की तरफ इशारा है। तदबीर उमूर से क्या मुराद है? फरिश्ते अल्लाह के हुक्म की तदबीर करते हैं, इससे क्या मुराद है? यानी फरिश्ते हुक्म में खुदा से वही लेकर नाजिल होते हैं, एक वही लेकर नाजिल होते हैं। मुख्तलिफ़ उम्मतों पर फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से अजाब नाजिल किया। फरिश्ते लोगों की हिफाजत करते हैं, बाज़ आमाल ऐसे हैं जिनके अंजाम देने से फरिश्ते हिफाजत करते हैं। फरिश्ते जो है वो रूह कब्ज़ करते हैं, फरिश्ते जो है वो जन्नत तक के लिए तमाम उमूर जो अल्लाह ने उनके फ़राइज़ में से लिखा है वो उनको अंजाम देते हैं। तो जिस तरह उलमा ने एक मिसाल दी, जिस तरह पानी और धूप जो है अल्लाह ने जो उनके फ़राइज़ मुकर्रर किए हैं वो अपना फरीज़ा अदा करते हैं, पानी और धूप जो उनका फरीज़ा है, तो उसमें तग़य्युर और तबद्दुल नहीं है। पानी और धूप का जो है असर है वही होगा। तो कहा कि इसी तरह जो अल्लाह ने जो फरिश्तों के फ़राइज़ यानी जो उनके वाजिबात, जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हैं, वो उन्हीं के पाबंद रहते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई काम अंजाम नहीं देते, अल्लाह के हुक्म की बजा आवरी करते हैं। और सूरह नाहल की आयत नंबर 50 यानी 50 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, व यफ़अलूना मा युअमरून,
फरिश्ते वही काम करते हैं जिसका उनको हुक्म दिया गया है, अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं करते हैं, अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। तो ये फरिश्ते कितने हैं? फरिश्ते हमारे पास ये तो लातादाद है। इसमें एक बहस है, ये फरिश्ते कैसे पैदा होते हैं। बाज़ रिवायात में मिलता है कि इंसान के बाज़ नेक आमाल से ये वजूद में आते हैं। मसलन एक रिवायत में मिलता है कि जब इंसान वज़ू करता है, ख़ुद मौला अली अलैहिस्सलाम से मिल के सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व इमाम फरमाते हैं जो वज़ू करता है वज़ू की दुआएं पढ़ता है, यानी शुरू से आखिर तक। इमाम फरमाते हैं जो वज़ू करते हुए दुआएं पढ़ता है, अल्लाह उसके हर कतरे से फ़रिश्ता पैदा करता है और वो फ़रिश्ते क़यामत तक उस मर्द मोमिन के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो इसलिए यानी फ़रिश्ते मोमिन के वज़ू के पानी से बनते हैं और आमाल से भी बनते हैं। अल्लाह ने और इससे हट के भी खल्क़ की है, यानी मुख्तलिफ उसके एक बहस है, वो इंशाल्लाह अपने मकाम पर आएगी। तबर्रुकन एक रिवायत नकल की है। अब ये फ़रिश्ते जो हैं जितने भी हैं, इन फ़रिश्तों में 4 फ़रिश्ते बड़े हैं। अलबत्ता इंशाअल्लाह सूरह अन-नबा में आएगा कि इन 4 फ़रिश्तों में एक और फ़रिश्ता भी है, इंशाअल्लाह वो अपने मकाम पर उसका ज़िक्र आएगा, जो इन 4 का भी सरदार है। इसमें उलमा ने बहस की है, रिवायात भी नकल हुई हैं, कुरान से रिवायत भी, कुरान की आयत भी पेश करते हैं उलमा। तो लिहाजा 4 फ़रिश्ते बड़े हैं। पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, दूसरे हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, तीसरे हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम और चौथे हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। जो हज़रत जिब्राईल हैं वो इन तीनों के और बाकी फ़रिश्तों के सरदार हैं, सैयदुल मलाइका इसलिए इनका लक़ब है हज़रत जिब्राईल अमीन का। तो ये क्या करते हैं, अल्लाह के हुक्म वही को लेकर अंबियाओं तक पहुँचाते हैं। हज़रत जिब्राईल की ये ज़िम्मेदारी या अल्लाह के और बाज़ अहकाम की वजह से मसलन जो है कुछ और अमूर भी यानी इंजाम देते हैं। तो लिहाजा जो इनकी मेन ज़िम्मेदारी है वो क्या है, वही का पहुँचाना है, या फिर यह है कि जो है अल्लाह की बारगाह में लोगों की हाजतें पेश करना। तो लिहाजा जो मेन चीज़ है वो है वही है इलाही का पहुँचाना है। नंबर 2, वालेकुमुस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम ये मुकर्रब फ़रिश्ते, ये क्या करते हैं, बारिश बरसाते हैं, ये रोज़ी देने पे मामूर है, अल्लाह ने इनकी ड्यूटी लगाई हुई है। नंबर 3, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम, ये क्या करते हैं, ये सूर फूंकने पर मामूर है। जब क़यामत आएगी तो सूर फूंकेंगे, एक सूर फूंकेंगे तो कायनात में ज़लज़ले आएंगे, फिर दूसरा सूर फूंकेंगे सारे ज़िंदा हो जाएंगे। नंबर 4, इज़राईल, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम जो मौत का फ़रिश्ता है और अल्लाह ताला ने इनके और अंसार और आवान भी मुकर्रर किए हैं, जो मोमिनीन के, लोगों के, कुफ़ार के, यानी इंसानों की रूह को कब्ज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे जो है यानी ये 4 फ़रिश्ते हैं। यहाँ पर एक और इस्लाह कर दी जाए, इस्लाह का एक नुक्ता। बाज़ लोग कहते हैं जब फ़रिश्ते ये काम कर सकते हैं, मसलन अल्लाह ने उनको रिज़्क़ देने पे मामूर किया है, उनको अल्लाह ताला ने मसलन बारिश बरसाने पे मामूर किया है, तो फिर इमाम और मासूम ये क्यों नहीं करते? सवाल उनका ये सवाल। तो अब सवाल ये कि अल्लाह ने ये कुरान में जो ज़िक्र किया है ये किसके बारे में कहा है? फ़रिश्तों। है पूरा कंट्रोल अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ने उनको बतौर खादिम मुकर्रर किया। तो ये इख्तियार अल्लाह के, अल्लाह जो है वो मुख्तियार कुल है, कंट्रोल सारा उसी के। ये मलाइका जो है बतौर खादिम है। अब 2 चीज़ें, एक ये है कि मादी उमूर का अंजाम देना, एक है मानवी उमूर का अंजाम देना। मानवी उमूर यानी हिदायत, इल्म। उसकी एक मिसाल समझाऊँ आपको। आप में से हर शख्स ने मसलन एक मदरसा बनाया या मदरसा या स्कूल बनाया, मिसाल के तौर पे, वालेकुम सलाम, इधर तशरीफ। मसलन आपने कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, आपने स्कूल बनाया।
उस स्कूल में आपको दो किस्म के अफराद की ज़रूरत है। मसलन एक आपको उसमें गार्ड भी रखने, ऐसे कि नहीं, उसमें आपको तंजीम यानी अमूर को मुनज़्ज़म करने वाला, संभालने वाला, वो भी उसकी भी ज़रूरत है। दूसरा, उस मदरसे में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपको टीचर, प्रोफेसर की भी ज़रूरत है। जो गार्ड है, जो उसकी सफाई करने वाला है, वो अफजल रुतबा रखता है, या जो उस इदारे में तालीम और हिदायत देता है वो अफजल रुतबा रखता है? जो हिदायत और इल्म, वही है। इसी तरह इस कायनात को अल्लाह ने निज़ाम हिदायत बनाया है, तो लिहाजा मलाइका बतौर खादिम अल्लाह के हुक्म के मामूर हैं। अल्लाह ने उनसे अशरफ और अफजल जो रुतबा दिया है वो इल्म और हिदायत के, और वो अल्लाह ने मोहम्मद वाले मोहम्मद को दिया। इसीलिए कायनात को जब भी दीनी मुश्किलात का हल लेना होता था, या आते थे मौला अली के दरवाजे पे, या फिर औलाद अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लिहाजा फरिश्तों से अफजल है। इसलिए एक जुमला आयतुल्लाह, हमारे उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह हाफिज़ बशीर हुसैन अन-नजफ़ी मुद्दज़िल्लहुल आली, जब हम नजफ़ अशरफ में थे तो बहुत सारे लोग आकर उनसे पूछते थे, किबला क्या हम इमाम को राज़िक, खालिक ये कह सकते हैं? तो वो ये जवाब देते थे, कहते थे कि यानी इसका मतलब यह है कि हमने इमाम को अपना नौकर बना रखे, खादिम बना रखे। वो एक मिसाल देते थे, वो कहते थे कि आप मेरे दफ्तर में आए हैं तो मेरे पास बैठे हैं, मैं अपने जो मेरे पास चाय पिलाने वाला कहता हूँ कि इनको चाय पिलाएं, इनको पानी पिलाएं, ये मौलाना साहब हैं इनको अमामा दें, इनको शादी की ज़रूरत है तो इनके लिए रिश्ता करवाएं। तो कहते हैं कि आप बताएं जिसकी खिदमत हो रही है वो अफजल है, या जो खिदमत करने पर मामूर है वो अफजल है? सवाल करते थे। मोमिनीन जवाब देते थे कि जिसकी खिदमत हो रही है वो अफजल है, जो खिदमत करने वाला है वो अफजल नहीं है। तो वो कहते थे इसका मतलब है आपने मौला अली और अहले बैत को अपना खादिम और नौकर बना रखे हैं, वो तो आपकी नौकरियां करें अहले बैत। अल्लाह ने इस खिदमत के लिए फरिश्तों को खल्क़ किया है। और हमारे पास रिवायत है, इमाम फरमाते हैं इन्नल मलाइका खुद्दामुना व खुद्दाम शियअतना, फरिश्ते हमारे और हमारे शियों के खादिम हैं, जबकि अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अफजलुल कायनात हैं बाद अज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलके सलावत पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला फरज। लिहाजा हमारे पास रिवायत है, शेख सद्दूक रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को नकल किया है उजूनुल अख़बार और रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में, अलैहिस्सलाम में इमाम ने फरमाया मन ज़अमा अन्नल्लाह फ़व्वज़ल अम्रल ख़ल्क़ि वर्रिज़्क़ि इला हुजजिही, इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो ये गुमान करता है अल्लाह ने खल्क़ पैदा करने का और रिज़्क़ का मुआमला अपनी हुज्जतों को, यानी हम अइम्मा खुदा को सौंप दिया है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़क़द क़ाल बित्तफ़वीज़, ऐसा शख्स अक़ीदा तफ़वीज़ का कायल हो गया। यानी क्या मतलब अक़ीदा तफ़वीज़? यानी अल्लाह रिटायर्ड हो गया, अल्लाह ने सारा कुछ अहले बैत को दे दिया लियाज़ बिल्लाह। और इमाम फरमाते वल क़ाइल बित्तफ़वीज़ मुशरिकुन, इमाम मासूम हुज्जत खुदा फरमा रहे, सुन लो ए हमारे मवालियो, जो ये नज़रिया रखते अल्लाह ने सारे अमूर अहले बैत को दे दिए, अल्लाह फारिग होकर बैठा है, इमाम फरमाते वह हमारी निगाह में मुशरिक है। अगर कोई ये कहता है अल्लाह ने सारे इख्तियारात अहले बैत को दे दिए, अल्लाह तो फारिग हो गया। फिर ये मजारिस में पढ़ा भी जाता है, अल्लाह ताला बैठ के दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ रहा है, अलैहिस्सलाम बिल्लाह, अल्लाह ताला बैठ के वो लानत कर रहा है, अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह की लानत का और माना है, जब अल्लाह किसी पे लानत भेजता है तो उसके लिए जहन्नुम वाजिब है, हम किसी पे लानत भेजते हैं तो उसके लिए जन्नत वाजिब, जहन्नुम वाजिब नहीं है। जिस पर अल्लाह ने लानत की है उसके लिए जहन्नुम क्या हो गई? वाजिब हो गई। जिस पर नबी और इमाम ने लानत की है, लिहाजा बाज़ लोग कहते हैं ना कि अल्लाह भी हमारे साथ लानत में शरीक है। हमारी लानत में और अल्लाह की लानत में फ़र्क है कि नहीं है? हम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह जहन्नुम में डाल रहा है। तो लिहाजा ये कहना असल में इल्म कलाम के एतबार से जो ऐसी बातें करता है
वो दाद तो ले लेता है, इल्मी एतबार से वो कमज़ोर और ज़ईफ़ बातें करता है। एक मिल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाहिद भाई। एक मिल के सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाहिद भाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। आयत नंबर 6 से लेकर 14 तक। यौम तरजुफुर राजिफा तत्बअुहा रादिफा क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा अबसारुहा ख़ाशिआ यक़ूलूना अइन्ना लमरदूदूना फ़िल हाफ़िरा अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरा क़ालू तिल्का इज़न क़र्रतुन ख़ासिरा व इन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदा व इज़ा हुम बिस्साहिरा। इन आयात का तर्जुमा और पैगाम। पहली यानी आयत नंबर 6 में इरशाद हुआ, जिस दिन वाशतनाक ज़लज़ले हर चीज़ को लर्ज़ा देंगे। अब इन आयात में अल्लाह क़यामत के बर्पा होने का ऐलान कर रहा है। क़यामत का जब आगाज़ होगा तो ज़लज़ले वाशतनाक आएंगे, हर चीज़ को लर्ज़ा देंगे, हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाएगी। तत्बअुहा रादिफा, फिर उसके पीछे दूसरा ज़लज़ला आएगा, यानी पहला सूर फूंका जाएगा, सब कुछ तबाह, फिर दूसरा सूर फूंका जाएगा तो सब चीज़ें ज़िंदा हो जाएंगी। इसकी तरफ भी इशारा है और ज़लज़लों की तरफ यानी क़यामत के आसार की तरफ भी इशारा है, यानी क़यामत की तरफ अल्लाह ने मंजर कशी पेश की इसमें क़यामत की। क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा, कुछ दिल उस दिन मुस्तरिब होंगे क़यामत वाले दिन, यानी ये जो निशानियाँ जब क़यामत की देखेंगे लोग मुस्तरिब हो जाएंगे, दिल परेशान हो जाएंगे। अबसारुहा ख़ाशिया, उनकी आँखें खौफ की वजह से अंदर धंस जाएंगी। ये ऐसी हालत होगी, इंसान हालात को देखकर खौफ ज़दा रह जाएगा। जिस तरह इंसान के सामने एक बहुत बड़ा धमाका हो, सारे बर्बाद हो जाएं और इंसान तन्हा रह जाए, क्या हालत होती है? खौफ से कलेजा फटने लगता है, आंखों में वहशत आ जाती है। ऐसी कि नहीं? इससे भी बढ़कर वहशत आएगी जब हर चीज़ को तबाह होते इंसान देख रहा होगा। और फरमाया यक़ूलूना अइन्ना लमरदूदूना फ़िल हाफ़िरा, कहते होंगे ये लोग उस वक्त कहते होंगे हम इब्तिदा की तरफ फिर वापस लाए जाएंगे, हम फिर वापस बुलाए जाएंगे। व इज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरा, कहा जब हम बोसीदा हड्डियाँ हो जाएंगे, हमारी हड्डियाँ खोखली हो जाएंगी। क़ालू तिल्का इज़ान क़र्रतुन ख़ासिरा, कहते हैं अगर क़यामत है तो फिर ये वापसी घाटे की है। क़यामत, अगर ये क़यामत है यानी ये जो मंज़र देखेंगे, अगर ये क़यामत है तो अब वापसी घाटे की, अब हमारी वापसी नहीं है, अब हमारे सारे नाम अमाल खुल जाएंगे। फ़इन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदा, वो तो सिर्फ़ एक खौफनाक डांट है। मैदान माशर एक बहुत बड़ी खौफनाक डांट है। मुजरिमीन गुनाहगारों को पकड़ लिया जाएगा, जंजीरों में जकड़ लिया जाएगा, बालों और पाँव से पकड़कर घसीटा जाएगा, इंसान बेबस हो जाए। फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा, फिर वो मैदान माशर में जमा हो जाएंगे, तमाम लोग मैदान माशर में जमा हो जाएंगे। तो लिहाजा इन 9 आयात में अल्लाह कुरान की इन 9 आयात में क़यामत के बर्पा होने का जिक्र कर रहे हैं। ये क़यामत का दिन क्या है? क़यामत के बारे में यानी ये क़यामत के आसार में है कि ज़लज़ला आएगा, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, इतना इस तरह से होंगे कि धुएँ की तरह बन के ये उठ जाएंगे, धुएँ की तरह इस कदर, और दरियाओं में तुग़यानी और आग लग जाएगी। कब्रों में से मुर्दे निकल कर उठेंगे, बाद में मिलता है कि एक कब्र से 70 मुर्दे निकलेंगे, कब्रों से लोग मुर्दे बाहर निकल आएंगे। औरतें जो हामला होंगी, जो जानवर हामला हैं, ऊँटनियाँ जो ताकतवर जानवर हैं, इनके हमल गिर जाएंगे। खौफ और इस कदर खौफ व हिरास होगा कि, और खौफनाक आवाज़, इस कदर खौफ का आलम होगा। हर शख्स अपने से ताल्लुक़ रखने वाला, अपनी औलाद
अपने भाई, रिश्तेदारों, सब अजीज़ों को भुला देगा। क्यों भुला देगा? सिर्फ अपनी ज़ात की फ़िक्र होगी, मैं बच जाऊँ, मेरा मुआखज़ा ना हो, मैं नमाज़ों पे न पकड़ा जाऊँ, मैं शराब नोशी पे न पकड़ा जाऊँ, मैं ज़िना पर न पकड़ा जाऊँ, मैं हराम कारी पे न पकड़ा जाऊँ, मैं बेदीनी पे न पकड़ा जाऊँ, दीन का मजाक उड़ाने पे न पकड़ा जाऊँ। इंसान घबराएगा, परेशान होगा। लिहाजा इंसान फ़िक्र करे। सूरह फजर में इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, यक़ूल या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती। इंसान उस वक्त रो रो के फरियाद करेगा। इंसान क्या, काश मैं अपनी आखिरत के लिए कुछ भेज देता। यक़ूल या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, काश मैं अपनी आखिरत की ज़िंदगी के लिए कुछ भेज देता, मैंने तो अपनी दुनिया हंस हंस के बदअमली के साथ गुजार दी। लिहाजा अल्लाह ने ज़िंदगी बेहतरीन नेमत है, इससे इंसान वाजिबात का पाबंद बने। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाहिद सल्लल्लाहु अलैहि। रिवायत है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली। आपने एक आयत मजीदा पढ़ी, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कुरान की आयत मजीदा, कि उस दिन ज़मीन अपने तमाम हालात बयान करेगी। सैयद रसूल अपने असहाब के दरमियान बैठे हैं। आपने फरमाया, ए मेरे असहाब, जानते हो ये ज़मीन उस दिन क्या बयान करेगी? असहाब ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल जानता है कि ज़मीन कौन से हालात को बयान करेगी। तो उस वक्त सैयद रसूल ने फरमाते हैं कि ज़मीन मैदान क़यामत में ये कहेगी, ऐ मेरा अल्लाह, तेरे फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ वक्त मेरी पुश्त पर वो हराम काम किया था। ज़मीन गवाही देगी, मेरा अल्लाह, तेरे फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ वक्त में फ़लाँ नेकी अंजाम दी थी। अल्लाह के रसूल फरमाते हो, मेरे असहाब ख़बरदार हो जाओ। कुरान ये ख़बरदार कर रहा है, कोई मर्द हो या औरत हो, ये ज़मीन हमारी हर अच्छाई, हमारी हर बुराई के बारे में गवाही देगी। ऐ मेरा अल्लाह, मेरी पीठ पे ये बदनसीब ज़ना करता रहा, मेरी पीठ पे ये बदनसीब शराबें पीता रहा, मेरी पीठ पे ये बदनसीब ये कत्ल करता रहा, ये चोरियां करता रहा, ये हरामकारियां करता रहा, ये गलत काम करता रहा, ये गवाहियाँ देगी। और वही ज़मीन गवाही देगी, मेरा अल्लाह ये सजदा गुजार था, मेरा अल्लाह ये मुझ पर बैठ के कुरान पढ़ता था, मेरा अल्लाह ये मुझ पे बैठ के ज़िक्र आले मोहम्मद सुनता था, मेरा अल्लाह ये मेरे ऊपर चल के गरीब और यतीमों की मदद के लिए जाता था। लिहाजा मोमिन का हर अमल की गवाही यही ज़मीन देगी। तो लिहाजा सैयद रसूल ख़बरदार करें कि देखिए कि मोमिन को किस तरह मैदान माशर का खौफ क्या है। अल्लाह सूरह तारिक की आयत नंबर 9 में इरशाद फरमाते, यौम तुबला सराइर, क़यामत वाले दिन इंसान के तमाम राज फाश हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, क़यामत वाले दिन सारे राज फाश हो जाएंगे, इंसान के सारे राज फाश हो जाएंगे। हर दिल की, क्या मतलब राज फाश हो जाएंगे? उलमा फरमाते हैं, यानी जो एतिकादात और नज़रियात दिल में रखे हुए हैं, क़यामत वाले दिन ज़ाहिर हो जाएगा, ये मुशरिक है, ये मोमिन है, ये मुनाफिक है, ये अमाल साले अंजाम देने वाला है, ये बदकार है, ये कौन है। सारे अमाल ज़ाहिर हो जाएंगे। और देखिए क़यामत का खौफ, जो क़यामत का जिक्र हुआ है, आज हम लोग समझते हैं कि बाद लोग कहते हैं हमें परवाह नहीं है, हमने तो 14 का दामन थाम लिया। बेशक 14 के दामन थामने में निजात है, कामयाबी उन्हीं की है जो नबी और नबी की पाक आल से विला और मोहब्बत रखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम आले मोहम्मद की विला के दावेदार तो बने, लेकिन उनकी सीरत से पीछे हट जाएं। आप ज़रा खुद अंदाज़ा, आप लोगों से सवाल है, आप अपनी किस औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, नाफरमान से या फरमा बरदार से? फरमा बरदार औलाद से। आप अपनी फरमा बरदार औलाद से मोहब्बत करते हैं, तो इसी तरह अल्लाह और नबी और आले नबी भी उसी से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं जो उनके फरमा बरदार हो, नाफरमान नहीं। तो लिहाजा अब देखें, अगर कोई कहता है कि मुझे जहन्नम और कब्र की क्या खौफ की ज़रूरत है,
मेरा और आपका रुतबा बड़ा है या मौला अली की अम्मा का? हम मौला अली से मोहब्बत करते हैं और मौला अली वो हैं जो अपनी अम्मा से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर, कितनी अजमत है बीबी फातिमा बिनते असद की। एक बीबी की ज़ात पे सलावत भेजें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। हम मौला अली से मोहब्बत करते हैं और हम कहते हैं इंशाअल्लाह हमारी निजात, यकीनन निजात अली वालों की है। ए अली वालों, अली की मोहब्बत रख के अली की सीरत पे अमल करो, आपकी निजात है। अब देखिए, हम करते हैं मौला अली से मोहब्बत और मौला अली अपनी अम्मा से भी मोहब्बत करते हैं। किसका रुतबा बुलंद है? वो माँ, मौला अली की वो माँ जिस माँ ने 9 माह मौला अली को अपने शिकम मुबारक में रखा, है कि नहीं? कितनी अजमत है मौला अली की अम्मा की। मैं और आप तो सिर्फ दिल में मौला अली की मोहब्बत रखते हैं और अली की माँ ने तो अली को अपने शिकम में 9 महीने रखा है। और अल्लाह ने इस बीबी की ताज़ीम और एहतराम के लिए काबा की दीवार शक की और बीबी 3 दिन अंदर अल्लाह के यहाँ मेहमान ठहरी, जन्नत का खाना खाती रहीं, जन्नत से वो बीबियाँ आईं मदद और नुसरत के लिए। तो लिहाजा बीबी फातिमा बिनते असद वो थी जो सैयद रसूल पे भी मेहरबान थी। रसूलुल्लाह बीबी के घर में आकर रहते थे आराम करने के लिए। बीबी फातिमा बिनते असद को माँ कहते थे, जिनकी वफ़ात पे मौला अली रोए, जिनकी वफ़ात पे रसूलुल्लाह रोए। और बीबी फातिमा बिनते असद ने 46 अहादीस रसूलुल्लाह से नकल किए। बीबी का एक लक़ब मुहद्दिसा भी है, यानी बीबी आम खातून नहीं है, रसूल की तालीमात को उम्मत तक पहुँचाने वाली हैं। और उन रिवायात को उलमाए शिया ने भी नकल किया, उलमाए अहले सुन्नत ने भी नकल किया। एक मकाम है बीबी का। तो बीबी मुहद्दिसा भी हैं अपनी ज़माने की, यानी नबी की हदीसों को नकल करने वाली। इतनी अजमत की मालिक हैं बीबी। बीबी के सामने जब रसूलुल्लाह ने क़यामत का जिक्र किया तो बीबी ने गिरिया बुलंद किया। भाई ए अम्मा जान, आप क्यों गिरिया कर रही हैं? कहा कि इस खौफ से, रसूलुल्लाह ने बयान किया कि इस खौफ से कि मैदान माशर में लोग बरहाए ना माशूर होंगी। बीबी कहती हैं कि मेरे साथ क्या होगा? अल्लाह अकबर। सैयद रसूल ने तसल्ली दी, घबराए नहीं, आप इस हालत में नहीं होंगी। और रिवायत है इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, अल्लाहुम्मा सल्लि, फरमाया कि जनी मेरी माँ जनाब फातिमा बिनते असद कब्र को और क़यामत को याद करके रोती थी। और रिवायत है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि, रिवायत में है कि इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक मिल के दोबारा सलावत पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि, कि जब रसूलुल्लाह ने क़यामत के बारे में फरमाया कि लोग बरहना माशूर होंगे तो बीबी बहुत रोई और फरमाया कि कितनी रुसवाई है। और जब रसूलुल्लाह कब्र की सख्ती की बात करते, कुछ फरमाते, तो बीबी फातिमा बिनते असद आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से गिरिया करती, अली की माँ रोती। अल्लाह अकबर, इतना रोती। और जनाब फातिमा बिनते असद यानी ये बताती कि मेरे लिए बड़ा दुश्वार और सख्त है। रसूलुल्लाह ने फरमाया बीबी से, मैं अल्लाह से दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह आपको फिशार कब्र से महफूज रखे। किसको कह रहे हैं? मौला अली की अम्मा को। मैं अल्लाह से दरख्वास्त करूँगा, ए अम्मा जान, अल्लाह आपको फिशार कब्र से महफूज रखेगा। यानी जिस तरह, यानी इसमें यह बताया गया कि मोमिन का जितना भी ईमान होता है उसका उतना ज़्यादा खौफ होता है। और इससे ये वाज़ेह होता है कि बीबी का ये जो खौफ था कब्र के बारे में, क़यामत के बारे में, ये बीबी के ईमान की बुलंदी की अलामत है। बीबी इसलिए खौफ ज़्यादा थी और सैयद रसूल ने फिर आपको तसल्ली दी। तो लिहाजा बीबी जो है ये रोती थी। तो उस वक्त सैयद रसूल ने आपको तसल्ली दी। और रिवायत में है कि जब जनाब फातिमा बिनते असद की वफ़ात हुई
तो सैयद रसूल ने क्या किया, अपनी कमीज़ मुबारक से बीबी फातिमा बिन्त असद मौला अली की अम्मा को कफन पहनाया, अपनी कमीज़ मुबारक से। क्यों? वही जवाब दिया, आगे सवाल करने वाला कर रहा है। कफन पहनाया और जब जनाजा उठा बीबी का, सैयद रसूल रिवायत में मिलता है कि अपने पाँव की एड़ियों को उठाकर जनाजे में चले, पाँव की एड़ियाँ उठाकर चले और जनाजे को कांधा दिया। सैयद रसूल ने बीबी फातिमा बिन्त असद की कब्र की मिट्टी को खुद निकाला, फिर आपने कब्र में लहद में उतारा और बीबी को अल्लाह की तौहीद, अपनी नबूवत और अकायद हक़्क़ा की तलकीन की। फिर खुद कब्र में लेट कर फिर आपने बीबी फातिमा बिन्त असद को नीचे उतारा। नीचे जब उतार दिया तो उस वक्त अब जब कब्र बंद हुई, रिवायत का जुमला, अभी लोग मुंतशिर होना चाहते हैं, कब्र से जाना चाहते हैं। ये इधर से रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इब्नो के ला जाफ़र वला अकील, इब्नो के अली इब्न अबी तालिब। ये कहा। लोगों ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आज हम बड़ा अजीब मंजर देख रहे हैं, हमने आज तक किसी के दफन में ये हमने न देखा। आप पाँव उठाकर चले, आप नंगे पाँव चले, आपने कांधा तो दिया यानी पाँव उठाकर थे, आपने फिर तलकीन की, आप लहद में खुद उतरे और फिर आपने कहा इब्नो के आप 3 मरतबा कहा, तुम्हारा बेटा न जाफ़र है न अकील है, बल्कि तुम्हारा बेटा अली इब्न अबी तालिब है। या रसूल अल्लाह, हमें इन बातों की ज़रा समझा दीजिए, क्या वजह? सैयद रसूल फरमाते हैं, मैंने जो पाँव नंगा था, मलाइका ने बीबी फातिमा बिन्त असद के जनाजे में शिरकत की थी, और जो मैंने पाँव को उठाया हुआ था, एड़ियाँ उठाई हुई थी, फरिश्तों का रश था। और 70 रसूल ने जो जनाजा पढ़ा वो 70 तकबीरों के साथ पढ़ा। कहा, या रसूल अल्लाह, 70 तकबीरों के साथ जनाजा क्यों पढ़ा? कहा कि 70 मलाइका की सफ़ें थी, हर सफ़ का ख्याल रखते हुए मैंने बीबी के जनाजे पे 70 तकबीरों के साथ जनाजा पढ़ा। बीबी की ये अज़मत व शराफत है। और मैं लहद में जब मैं सोया, इसलिए सोया अपनी माँ को तसल्ली देने के लिए, अपनी चची जान को घबराए नहीं, आपको वहशत कब्र ना होगा, आपको फिशार कब्र ना होगा, आप अल्लाह की हिफाजत और अमान में रहेंगी। इसलिए तलकीन कराई और कहा कि ये जो मैंने कहा इब्नो के 3 मरतबा कहा, तुम्हारा बेटा न जाफ़र न अकील, बल्कि तुम्हारा फर्जंद अली इब्न अबी तालिब। कहा कि जब मलक आए, उन्होंने कहा, मन रब्बो के, ए फातिमा बिन्त असद, तेरा रब कौन है? तो बीबी ने जवाब दिया, अल्लाह जल्ला जलाली, मेरा अल्लाह मेरा रब है। मौला अली की माँ बता रही हैं, ओ अली वालो, रब अल्लाह की ज़ात है, वो रब है जो अली का भी रब है। और कहा, मन नबीयुक, तो मेरी चची जान ने जवाब दिया, मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब पूछा, मन वलियों के, ए बीबी, तेरा वली, तेरा सरदार, तेरा इमाम, हुज्जत खुदा कौन है? कहा कि बीबी फातिमा बिन्त असद ने हया महसूस की, तो मैंने आगे बढ़कर कहा, ए अम्मा जान, हया न करें, आप कह दें, आपका बेटा न जाफ़र है न अकील है, बल्कि आपका जो इमाम है, वली और सरदार, आपका फर्जंद अली इब्न अबी तालिब है। एक मौला अली की अज़मत पे सलावत भेजें, अल्लाहुम्मा सल्ली। तो लिहाजा देखें यहाँ पर हमें क्या पैगाम दिया। बीबी फातिमा बिन्त असद इतनी अज़मत और शराफत की मालिक होते हुए, वो बीबी भी कब्र और आखिरत का खौफ रख रही है। और आज हम भुला दें, हमें कहें कि हमें तो कब्र की ज़रूरत, हमें खौफ की ज़रूरत नहीं है, हमें मैदान माशर के खौफ की ज़रूरत नहीं है। ओ अली वालो, जब अली की माँ को फिक्र है कब्र की और आखिरत की,
वो तो अली की माँ है, हम तो लिहाजा कब्र की फ़िक्र करनी चाहिए और आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। कुरान की आयत नंबर 15 से 26 तक आयात का तर्जमा और इसका पैगाम। हल अताका हदीसो मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दस तुवा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा वक़ुल हल लका इला अन तज़क्का व अहदियका इला रब्बिका फ़तख़शा व अराहुल आयतुल कुबरा व कज़्ज़ब व असा सुम्मा अदबर यसआ व हशरा फनादा व क़ाल अना रब्बुकुमुल आला व अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला इन्ना फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यग़शा। इन आयात का तर्जमा और पैगाम। आयत नंबर 15, क्या आप तक, यानी सैयद रसूल से खिताब हो रहा है, क्या आप तक हज़रत मूसा की खबर पहुँची है? वो इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, जब उनके रब ने तुवा की मुक़द्दस वादी में उन्हें पुकारा था। हज़रत मूसा को वादी तुवा में अल्लाह ने उनको बुलाया, पुकारा, आओ। क्यों पुकारा? अल्लाह ने हज़रत मूसा को क्यों याद किया, पैगाम दिया, इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, कि ए मूसा आप फ़िरऔन के पास जाएं, फ़िरऔन की तरफ जाएं, सरकश हो गए वो, उसके पास हिदायत के लिए जाएं, वो सरकश हो गए, वो मेरे दीन से मुंह मोड़े हुए। फ़कुल हल लका इला अन तज़क्का, ए मूसा जाकर उसे कहो, यानी फिर उससे कह दें, क्या तू पाकीज़गी इख्तियार करने के लिए आमादा है, यानी तू पाकीज़गी के रास्ते पे आना चाहता है। यानी जो नबी और अल्लाह के रास्ते पे आ जाए वो पाकीज़गी के रास्ते पे, जो नबी और खुदा को छोड़ दे वो निजासत के रास्ते पे। फ़अराहुल आयतुल कुबरा, चुनांचे हज़रत मूसा ने फ़िरऔन को बड़ी निशानी दिखाई। फ़क़ज़्ज़ब व असा, उसने, फ़िरऔन ने हज़रत मूसा की बात को, यानी अल्लाह को, नबी को झुठला दिया और नाफरमानी की। सुम्मा अदबर यसआ, फिर पुश्त फेर ली। किसने? फ़िरऔन ने पुश्त फेर ली, यानी हुक्म खुदा और हज़रत मूसा से पुश्त फेर ली और उसने दीन मूसा के मिटाने की मुसलसल कोशिश की। फ़हशरा फनादा, और बदनसीब ने लोगों को जमा करके पुकारा। फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, ए लोगो मैं तुम्हारा आला परवरदिगार हूँ, बुलंद परवरदिगार हूँ। फ़अख़ज़हु नकालल आखिरत वल ऊला, बस अल्लाह ने उसे आखिरत और दुनिया के अज़ाब में पकड़ लिया। इन्ना फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख़शा, यकीनन इसमें इबरत है लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं। अब देखिए इन आयात में हमें चंद पैगामात दिए गए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयत नंबर 15 से 20 तक अल्लाह ने हमें क्या पैगाम दिया। रसूलुल्लाह को ख़बर दी जा रही है कि फ़िरऔन जैसा ज़ालिम इंसान, आप अल्लाह की तरफ से पैगाम हिदायत लेकर जाए। तो अब यहाँ पर ये देखिए किस कदर सवाल है। आज हम लोग कहते हैं ना कि मैं क्यों जाऊँ फ़लाँ के पास चल के नसीहत के लिए, हिदायत के लिए। अगर कोई ये सोचता है, ज़रूरी उलमा पे नसीहत करना वाजिब नहीं है, आम लोगों के लिए भी। अगर कोई मामू जा रहे हैं अपने भांजों के घर, उनको नसीहत करें। कोई चचा जा रहे हैं भतीजों के घर, नसीहत करें। भाई जा रहा है बहनों के घर, नसीहत करें। भाई जा रहे हैं भाइयों के घर, उनको नसीहत करें। तो लिहाजा जितना कर सकते हैं बच्चों को, जवानों को, बच्चियों को, औरतों को सुधारने की कोशिश करें। तो लिहाजा अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, साहिब इज़्ज़त है कि नहीं है। अल्लाह कह रहे जाओ मूसा के दरबार में। हज़रत मूसा ने ये नहीं कहा मेरा अल्लाह मेरी इज़्ज़त है, मेरा इतना बड़ा रुतबा है और मैं चल के मूसा के दरबार, मैं चल के फ़िरऔन के दरबार में जाऊँ। हज़रत मूसा चल के जा बता रहे हैं कि मुझसे बढ़कर तुम्हारा रुतबा नहीं है,
चाहे उलमा हों, चाहे खुतबा हों, चाहे ज़ाकिरीन हों, या उम्मत का आम फ़र्द हो, कोई ये ना समझे तेरे पास इल्म आ गए, तेरे पास रुतबा है, ये ना समझ के तेरी इज़्ज़त है, मकाम है, बेशक है, लेकिन तेरा मनसब जो तकाज़ा तुझसे कर रहा है लोगों की हिदायत करना, वो कर, उस फरीज़े को अंजाम दें। देखें, जब लोग मुआशरे में हराम काम करते हुए हया महसूस नहीं करते, फिर मैं और आप लोगों की हिदायत का पैगाम देने में हया क्यों महसूस करें? है कि नहीं है? अगर हम अल्लाह के दीन से मोहब्बत करते हैं, हम हया महसूस न करें, कोई क्या कहेगा आपको? कोई मारेगा? ज़्यादा से ज़्यादा उसको बात अच्छी नहीं लगेगी, वो दिल में लेकर बैठेगा। आप असर छोड़ें अपना नेक चीज़ों का। आले मोहम्मद की तालीमात ये नूर है। बारिश का कतरा बार बार पड़े पत्थर पे, पानी का कतरा पड़े सुराख हो जाता। आले मोहम्मद की तालीमात वो ज़िंदगियों को बदल देती हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला, इमाम फरमाते इन अहदीसना तुहयिल क़ुलूब लिशियातिना लिशियातिना। इमाम फरमाते हम आले मोहम्मद की अहदीस हमारे शियों के दिलों को ज़िंदा करती। यानी अगर आप मुआशरे के मुर्दा अफराद, बेदीन, बदअमल लोगों की इस्लाह चाहते हैं, इमाम फरमाते हमारी अहदीस बयान करो। उनके जो मुर्दा दिल हैं, जो गुमराह दिल हैं, जो सियाह दिल हैं, दीन से दूर लोग हैं, उन लोगों की इस्लाह इसी तरह से मुमकिन है। और जो लोग आले मोहम्मद की तालीमात को आज पसंद न करें, इसका मतलब है आले मोहम्मद की निगाह में वो मुर्दा है, मुर्दा है वो। तो लिहाजा फ़िरौन के दरबार में हज़रत मूसा को भेजा गया, तो लिहाजा हर शख्स अपना फरीज़ा अदा करे। ये फ़िरौन कौन था? इस कदर ज़ालिम था, अपने ज़माने में मोमिनीन और जो हज़रत मूसा पे ईमान रखने वाले थे, मालूम होता क्या करता? उन लोगों को पकड़वा के ज़मीन या तख्त पे लिटा के उनके हाथों और उनके पाँव में लंबी लंबी मेखें गाड़ता था। हुक्म देता था अपने जल्लादों को, मेखें ठोक दी जाए। मेखें गाड़ दी जाती थी हाथों में और पाँव में, और ज़िंदा छोड़ दिया जाता था, न खाने के लिए न पीने के लिए। वहीं पे बौलो बराज तड़प तड़प के जान दे के मर जाते थे। लेकिन अल्लाह की तौहीद और हज़रत मूसा पर ईमान लाने का इनकार न करते। वो कहते हम मर तो जाएंगे, अल्लाह की तौहीद का इनकार नहीं करेंगे। मूसा नबी के नबूवत का जो हमने कलमा पढ़ा उससे इनकार नहीं करेंगे। ये है ईमान। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, यानी इस कदर ज़ालिम इंसान के ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो हज़रत अब यहाँ पर जो आयत मजीदा में आया कि बड़ी निशानियाँ दी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, हमने बड़ी निशानियाँ दी। फ़अराहुल आयतुल कुबरा, चुनांचे हज़रत मूसा ने फ़िरौन को बड़ी निशानियाँ दिखाई। बड़ी निशानी कौन सी दिखाई? जब उसके दरबार में, फ़िरौन के दरबार में गए तो जादूगरों ने रस्सियाँ फेंकी, वो सांप बने। हज़रत मूसा ने अपना आसा फेंका तो वो बड़ा अज़दहा बना जो सारों को निगल गया। ये बड़ी निशानी थी। बहुत सारे जादूगर जो थे वो सजदे में गिर गए हज़रत मूसा के ऊपर और अल्लाह पर ईमान ले आए। लेकिन हज़रत मूसा को उस वक्त खौफ लाहिक हुआ। किस वक्त, किस चीज़ का खौफ? उलमाए मुफस्सिरीन जो जवाब दिया, मासूमीन की तालीमात से जो हमें मिला। खौफ किस बात का था? इस बात का था कि ये लोग मेरी वजह से गुमराह ना हो जाए, मुझे खुदा ना मान बैठे हैं। क्योंकि मौजद जो था, अल्लाह ने जो ज़ाहिर किया था वो हज़रत मूसा के हाथ पे किया था। मौजज़ा ज़ाहिर करने वाला अल्लाह की ज़ात हज़रत मूसा के हाथ पे। तो हज़रत मूसा को ये खौफ लायक था, मैं तो अल्लाह की तरफ दावत देने वाला हूँ, कहीं ऐसा ना हो लोग मुझे खुदा समझ बैठे। तो बहरहाल यहाँ पर जो है, अब हज़रत मूसा को अल्लाह ने 9 बड़ी निशानियाँ दी थी, 9 जो हमारे पास रिवायात में मिलता है। पहली निशानी आसा, दूसरी निशानी यद बैज़ा, हज़रत मूसा हाथ करते हाथ से नूर निकलता, तो जहाँ पे भी पड़ता वो नूर, वो एक मौजज़ा अल्लाह ने। नंबर 3 जो अल्लाह ने एक बड़ी निशानी दी, टड्डी। हज़रत मूसा, एक कौम, उसी कौम पर टड्डी का अजाब आया। हज़रत मूसा के हुक्म को नज़रअंदाज करते थे, टड्डियों का अजाब आया। टड्डी दिल जिसे बोलते हैं आप लोग, तो वो एक अजाब आया। तो लिहाजा ये टड्डी जो है एक कीड़ा होता है, तो वो ये एक निशानी थी। जूं जो सरों में होती है, बालों में जूं होती हैं, ये एक बड़ी निशानी थी।
अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी, हज़रत मूसा की नाफरमानी, जूं का अज़ाब है, फिर भी न सुधरे। फिर नंबर 4, अल्लाह ने हज़रत मूसा के हुक्म की खिलाफ वर्जी और दीन के मजाक उड़ाने के जुर्म में उस कौम में मेंढक का अज़ाब भेजा। सालन में, कपड़ों में, घरों में, हर जगह मेंढक रहते, हर जगह जुएँ रहती, हर जगह टटी दिल रहती, लेकिन ये कौमें सुधरने वाली नहीं थी। तो इसी तरह फिर इनके ऊपर सख्त तूफ़ान और आंधियाँ आए। और नंबर 8 खून का तूफ़ान आया, खून का अज़ाब आया, हर चीज़ से, पानी से खून निकल आए, आसमान से खून, चीज़ों में खून, खून ही खून। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक और जो मौजज़ा दिया था वो ये था कि दरिया हज़रत मूसा के लिए फटा, जो पूरी कौम उस दरिया को क्रॉस कर गई। और नावा जो था कि उस पत्थर से अल्लाह ने 12 चश्मे जारी किए। तो ये हज़रत मूसा की ताईद और नुसरत के लिए थे, जो मुनाफिकीन, जो कुफ़ार थे, मुशरिकीन थे, कि देखो सुधर जाओ, हक़ पर हज़रत मूसा है। लेकिन ज़िद्दी कौम संभलने वाली नहीं थी। आज भी अगर इंसान कुरान घरों में हो, तर्जमे कुरान इंसान सुने भी सही, तर्जमे कुरान पढ़े, आले मोहम्मद के फ़रामीन तालीमात को इंसान सुने, फिर भी ना माने, कहे कि मैं वही नज़रिया रखूँगा, अकीदा रखूँगा जो मेरा दिल कहता है, ना कुरान की मानूँगा ना अहले बैत की मानूँगा। वही बनी इसराइल की कौम वाला हाल है, जो हज़रत मूसा निशानियाँ दिखा रहे हैं, ईमान पे नहीं आ रहे। आज कुरान उलमा सुना रहे हैं, आले मोहम्मद के फ़रामीन सुना रहे हैं, हम अपनी इस्लाह नहीं कर रहे, अपने आप को नहीं सुधारे। हम में और उस कौम में क्या फ़र्क है? तो लिहाजा इस्लाह करनी चाहिए। तो ये कुरान करीम, लेकिन ये फ़िरऔन जो था, ये बता रहा है, यानी फ़िरऔन जो था ये इस कदर बदनसीब है जो फिर भी हिदायत ना पा सके। तो गोया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में इसकी मज़म्मत की। आयत नंबर 21 में हज़रत मूसा को झुटलाया और नाफरमानी की, यानी इससे मालूम हुआ कि अल्लाह के हुक्म को, नबी के हुक्म को झुटलाना किसका कौल है, किसका काम है? फ़िरऔन का। फ़िरऔन ने अल्लाह और नबी को झुटलाया, नबी की सुन्नत को झुटलाया। तो कल फ़िरऔन झुटला रहा था अल्लाह के दीन को, नबी को और उसकी तालीमात को। आज अगर हम अल्लाह के दीन को झुटलाएं, उसके दीन पर अमल न करें, हम नबी और आले नबी की तालीमात पर अमल न करें, बल्कि मजाक उड़ाएं, हम भी, इसका मतलब है इस दौर के फ़िरऔन हैं। कुरान तारुफ करा रहा है, ये फ़िरऔन का किरदार था जो अपने वक्त में नबी और नबी की तालीमात को नज़रअंदाज कर रहा था। याद रखो, अगर तुमने भी अल्लाह और नबी और उसकी सुन्नत को और आले नबी की सुन्नत को पामाल किया, नज़रअंदाज किया, तो तुम अपने ज़माने के फ़िरऔन ठहरोगे। तो लिहाजा यहाँ पर मोमिन को ये इस्लाह और हिदायत की तरफ दावत दी जा रही है। तो आयत नंबर, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व अहले बैत। तो यहाँ पर इस आयत में हमें यह पैगाम मिला कि देखिए फ़िरऔन ने क्या किया, खुद को बेनियाज समझता था नसीहत से, हज़रत मूसा की बात का रद्द किया, खुद को बेनियाज समझता है, मुझे नसीहत की ज़रूरत नहीं है, तू कौन है मुझे मेरी इस्लाह करने वाला, तू कौन है मेरी हिदायत करने वाला। याद रखिए, अगर खुदा न खास्ता हमारे अंदर ये चीज़ फ़िक्र पाई जा रही है, मैं और आप कहें कि हमें क्या ज़रूरत नहीं है नसीहत की, हमें ज़रूरत नहीं है हिदायत की, अल्लाह तो कुरान में बयान कर रहा है, ये फ़िरऔन का ये तरीक़ाकार है। तो लिहाजा हम में से हर एक को नसीहत की और हिदायत की ज़रूरत है। तो आयत नंबर 22 में फ़िरऔन दीन खुदा के ख़िलाफ़ साजिश करने लगा। तो जो भी हमें ये पैगाम मिला, जो भी रसूलुल्लाह और रसूल की आल के दीन के ख़िलाफ़ साजिशें करे, उलमा के ख़िलाफ़ साजिशें करे, तालीमात आले मोहम्मद के ख़िलाफ़ साजिशें करे, वो फ़िरऔन की सीरत पे चल रहा है, वो आले मोहम्मद की सीरत पे नहीं चल रहा। क्योंकि हज़रत मूसा के दीन की ख़िलाफ़ साजिशें फ़िरऔन कर रहा था। आज अगर कोई ऐसा कर रहा है, अपने कौल से, अपने फ़ेल से, किसी काम से उलमा के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, उलमा क्या काम कर रहे हैं? उलमा नबी और आले नबी की तालीमात को आम कर रहे हैं। तो आप हकीकत में उलमा की मुखालफत नहीं कर रहे, आप अल्लाह के दीन की मुखालफत कर रहे हैं, आप सुन्नत की मुखालफत कर रहे हैं। तो लिहाजा आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह ने जो हमें पैगाम दिया
ऐलान किया कि मैं तो इसने 23 और 24 में जो हमें पैगाम मिला, क्या फिरऔन ने ऐलान किया मैं तुम्हारा रब हूं, हालांकि रब अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की अता पर चाहिए तो ये था कि शुक्रगुजार बंदा बनता, लेकिन इसने क्या किया, खुद को ओहदा और मनसब मिलने के बाद खुद को सब कुछ समझ बैठा। तो अल्लाह ने हमें ये पैगाम दे दिया, कहीं ऐसा ना हो तुम इक़्तिदार के नशे में, माल के नशे में, रुतबे के नशे में, मनसब के नशे में बैठ के अपने आप को सब कुछ समझ बैठो और अल्लाह की मखलूक को हकीर जानो। कहो कि मेरी बात अटल है, मेरी बात आखिर है, मेरी बात हरफ आखिर है। नहीं, ये फिरऔनी फ़िक्र है। तो लिहाजा हमें इस तरफ इस्लाह की ज़रूरत है। तो लिहाजा ये आयत नंबर 24 तक था। आयत नंबर 25 और 26 में अल्लाह ने इसमें फरमाया कि दुनिया और आखिरत के अजाब में इसको पकड़ लिया और इसको हमने इबरत का निशान बना दिया। देखिए, फिरऔन जब हलाक हुआ तो उसकी जो तहकीक और रिसर्च करने वालों के में जो साबित किए कि उसकी मम्मी बॉडी आज भी मौजूद है और उसके ऊपर मज़ीद तहकीक हो रही है। तो देखिए, अल्लाह ने इबरत के तौर पे रखा है उसको। आज हम इबरत हासिल करें, हम कायनात में हर चीज़ में किस कदर वो ममलकत का मालिक था, बादशाह था, किस कदर जालिम था, इंजाम क्या हुआ, सब कुछ ख़त्म हो। मिलता है कि अपने ज़माने का बहुत बड़ा जालिम था और इसीलिए रिवायात में मिलता है कि 5 अफराद ऐसे हैं क़यामत वाले दिन जिनको सबसे सख्त अजाब दिया जाएगा। 5 अफराद, उनमें एक फिरऔन है। सबसे ज़्यादा सख्त अजाब किनको दिया जाएगा? 5 अफराद, जिनमें से एक कौन है? फिरऔन। और अब देखें, फिरऔन को सख्त अजाब दिया जाएगा। हमें सुधारने के लिए देखें सैयद और रसूल क्या फरमाते हैं। एक मिल के रसूलुल्लाह की ज़ात पे सलावत भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयद और रसूल फरमाते हैं, मन तरक सलाह, जो शख्स नमाज को छोड़ दे, होशरा मा फिरऔन व हामान व कारून। सैयद रसूल फरमाते हैं, ओ मेरे उम्मतियों, ओ मेरे कलमा गो, ओ मेरे हुबदारों, सुन लो, जो शख्स नमाज को छोड़ दे मैदान माशर में फिरऔन, हामान, कारून, दुश्मनान खुदा के साथ माशूर होगा। यानी क़यामत में सख्त अजाब मिलेगा फिरऔन को और बेनमाजी माशूर होगा फिरऔन के साथ। अल्लाहु अकबर। यानी नमाज का तर्क करना इतना बड़ा गुनाह कबीरा है। परवरदिगार से दुआ है, करीम मेहरबान अल्लाह मोहम्मद व अहले बैत की इज़्ज़त व तहारत का वास्ता हम सबको कुरान पे अमल की तौफीक अता फरमा।